अभी तक केवल आरोप लग रहे थे कि जो वोटर्स हैं, दिल्ली के मौजूदा वोटर्स हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं और नए फर्जी वोटर्स के नाम जोड़े जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, जैसे ही एक वोटर लिस्ट नई जारी की गई चुनाव आयोग की तरफ से, उसके बाद एक बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया है। तो क्योंकि कई सबूतों के साथ सामने आ गई आम आदमी पार्टी और उसने सामने हाजिर करके रख दिया है कि देखिए, ये वो तमाम वोटर्स हैं जिन्हें फर्जी तरीके से जोड़ा जा रहा है। और जो सबूत आप देखेंगे ना, उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं खबर दिखा रहा हूं, अनटोल्ड इंडिया है। उसने क्या लिखा? अरविंद केजरीवाल द्वारा भाजपा पर बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम काटने के आरोपों के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी की। ये वो लिखते हैं, बताया गया इस नई लिस्ट में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 3 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। अब 3 लाख नए मतदाता जुड़ने की जैसे ही खबर आई, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने अपनी जांच शुरू की कि भाई 3 लाख नए मतदाता कौन है, कहां से आए, कैसे हुआ, ये तमाम चीजों के बारे में जानकारी की गई। तो इन सब के बीच देखिए खबर क्या है, बीजेपी अटेम्प्टिंग टू एनरोल फेक वोटर्स ऑन ए लार्ज स्केल इन न्यू दिल्ली, आम आदमी पार्टी कहती है। उसका कहना है कि नई दिल्ली में, देखिए नई दिल्ली के लिए लिस्ट जारी हुई 3 लाख वोटर्स वाली, और उसके फौरन बाद देखिए एक खबर आती है कि बीजेपी ने नई दिल्ली में फेक वोटर्स जोड़े हैं बड़े स्तर पर। और कहां पे जोड़े हैं, ये इनके पते आप देखेंगे तो बड़े हंसेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको खबर। इसमें दावा है कि ये पते जो है सारे के सारे या तो केंद्रीय मंत्रियों के घर के हैं या फिर बीजेपी सांसद के घर के। 1 2 नहीं 24। देखिए खबर क्या है, प्रशांत भूषण ने भी लिखा, 24 फेक वोटर्स एनरोल्ड फ्रॉम द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ बीजेपी एमपी। इन्होंने कहा कि 24 ऐसे फेक वोटर्स हैं जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पते पर उनका पता बताया गया है। ऐसे 24 फेक वोटर्स। देखिए खबर भी मैंने इसके लिए जब जाकर देखी तो निकली और सामने की आई है खबर, TV9 की है। दिल्ली चुनाव, बंगले के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे बीजेपी के मंत्री संजय सिंह का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दावा किया गया है, आम आदमी पार्टी ने से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता और मंत्री अपने बंगले के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं, चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं तो ये नहीं कहूंगा चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कि चुनाव आयोग को सब पता है, मैं ये मानता। इतने सीधे नहीं, क्योंकि इतने लंबे समय से उनको बताया जा रहा है जो चीजें, उस पर वो शेरो शायरी सुनाकर खुद ही सोचिए चुनाव आयोग आगे आकर ये कहने लग जाए कि भाई ये जरूरी हो नहीं सकता कि हम किसी जाति धर्म के खिलाफ कुछ करें, हम किसी वोट काटें, ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता। यानी आप सारी बातें देखिए वो वही बातें हैं जो बीजेपी के मुफीद नजर आती हैं। तो ऐसे व्यक्ति से ज्यादा आप उम्मीद क्या करेंगे, शेरो शायरी और सुना जाए चवन्नी छाप, तो वो काम कर रहे हैं। यहां क्या हो रहा है, यहां पर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, ये निकलकर खबर आती है। चलिए दूसरी खबर भी दिखाता हूं, जो ये आई है खबर निकल के। पहले सुनिएगा, ये शरद शर्मा है, इन्होंने बकायदा इसका खुलासा ही कर दिया। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपने कभी आवेदन दिया कि हमारा वोट काट दीजिए? आपके भाई साहब ने कहीं और मकान ले लिया हो, कुछ आवेदन दिया हो कि वोट काट दो? नहीं, वोट काटने के लिए आवेदन नहीं दिए हैं, कभी नहीं दिए हैं। क्योंकि ये लिस्ट है, इसमें वोट काटने के लिए आवेदन किया हुआ है। नहीं दिए हैं। यहीं रहते हैं साथ में? जी, अगर कुछ ऐसा दिए तो कोई, अगर हमारे एप्लीकेशन है तो दिखाएं हमें फिर। अच्छा, तो ये सुरेश कुमार शर्मा है, किरण है साथ में? मेरी बेटी। आपकी बेटी है? तो ये बेटी तो साथ ही रहती होगी? हाँ, पर अभी कहीं और रहेगी, पर रहती है। अच्छा, रहती यहीं हाँ, पर पर है। यही वो करती, वोटिंग वगैरह सभी यहीं से होता है। सब यहीं होता है। तो समझे आप खेलब। दरअसल हुआ ये है कि जो महिला सामने खड़ी है, इनके साथ शरद शर्मा ने बातचीत की, क्योंकि इनका नाम निकल कर आया था कि इन्होंने अपना वोट काटने का वो दे दिया था, आवेदन कटवाने का। जब ये वहां जाकर पता करती तो इन्होंने कोई आवेदन दिया ही नहीं था कि ना कहीं जा रही है ना रह रही है। ये कह रही है मैं यहीं रहती हूँ, मैंने तो कोई आवेदन नहीं दिया कि मेरा वोट हटा दिया जाए यहां से। ये खेल खेला जा रहा है, आप समझिए क्या हो रहा है। अब देखिए खुल गई पोल पट्टी इनकी। आपका राम गुप्ता लिखते हैं, वीडियो प्रूफ है, भाजपा वोटिंग लिस्ट से वैध मतदाताओं के नाम हटा रही है। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए दिल्ली से वैध मतदाताओं को हटाने की भाजपा की बड़ी साजिश का शरद शर्मा ने किया पर्दाफाश। ग्राउंड रिपोर्ट में उन्होंने भाजपा की सूची की पुष्टि के लिए अंबेडकर कॉलोनी का दौरा किया, लेकिन पाया कि मतदाता दिए गए पते पर रहते हैं और उन्होंने कभी भी अपना नाम हटाने के लिए आवेदन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने कल भाजपा की मतदाताओं के नाम हटाने की योजना का पर्दाफाश किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन साफ साफ ये देखना चाहिए कि हो कैसे रहा है। अब जब अंबेडकर कॉलोनी का जिक्र किया जाता है तो हर कोई जानता है कि वहां रहने वाले मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करेंगे नहीं करेंगे, इसी बात का डर इन्हें सता रहा है। जबरदस्त तरीके से डरे हुए हैं इसी बात को लेकर।
अब देखिए न्यूज लॉन्ड्री की खबर है, चांदनी चौक इलाके से निकल कर आती है। इसमें बताया कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम और पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, मैंने ये पहले भी एक बार दिखाया था कि कैसे एक और जगह ऐसी हुआ था, जहां मुस्लिम और पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, वह नाम काटने की दर ज्यादा है। कई बीएलओ गलत नाम कटने की बात स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि उन्हें घरों में ताला लगा मिला। जैसे चुनाव आयोग क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई उनसे सीधे सवाल जवाब कर लेगा, वहीं पुष्टि कर देगा। तो वो ऐसे सवाल के जवाब दे देते हैं कि कोई ज्यादा बहस कर नहीं सकता उनसे, कोई कुछ नहीं। यही बीएलओ के साथ है। उन्होंने कहा सबसे मुफीद तरीका है, कुछ भी बात हो ताला लगा मिला, कुछ भी हो ताला लगा मिला, कुछ भी हो ताला लगा मिला, और इसी के साथ नाम कटते चले जाते हैं बड़े आसानी से, मुसलमानों के और पिछड़ी जातियों के। साफ साफ लिखा था कि न्यूज लॉन्ड्री खबर है कि कितने इनके सारे के सारे नाम काट दिए गए। मतदान से पहले मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवारों के पड़ोस में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। यह रिपोर्ट निकल कर आई है सुमेधा मित्तल की चांदनी चौक से कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों के सबसे ज्यादा वोट कटे हैं मुस्लिम इलाके में, सबसे ज्यादा। चलिए एक और खबर है प्रशांत भूषण की, वो बताते क्या है। अब आप यहां से निकालकर आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश, क्योंकि 2027 में चुनाव तो होंगे ही ना। बीजेपी वॉन मेरठ विद अ मार्जिन, ये लिखते हैं कि बीजेपी ने बहुत मार्जिन से वोट जीता था मेरठ में। इट्स 2 बूथ हैव 27% फेक वोटर्स। बताया गया कि इसके 2 बूथ पर 27% सिर्फ फर्जी वोटर्स थे। मेरठ में जो 61,365 वोटर्स को पूरी तरह से हटा दिया गया था, उनका नाम 61,365, और 1 लाख नए वोटर्स जोड़े गए थे चुनाव से ठीक, मतलब जो वोटर लिस्ट में थे उससे पहले। बीजेपी अरुण गोविल डिफीटेड द समाजवादी पार्टी सुनीता वर्मा विद ए मार्जिन ऑफ 10,000। सोचिए 61,000 वोटर्स को हटा दिया जाता है, 1 लाख नए जोड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद जीत का दावा 10,000 वोटों के साथ जीत हो जाती है। यह होता हुआ उसमें नजर आता है। इसी को लेकर एक और न्यूज लॉन्ड्री की खबर थी, जिसमें क्या कहा गया, मेरठ कैंट में 30% मतदाता अनुसूचित जाति या मुसलमान है। यह 3.8 यानी 16,521 नाम हटाए गए, यह भी खबर निकल कर आई। इसके बाद हापुड़, जहां अनुसूचित जाति और मुसलमान कुल मतदाताओं के 50% हैं, या मतदाता सूची में 3.2%, 12,023 मतदाताओं के नाम हटाए गए। तो ये खबर निकलकर भी सामने आई है कि देखिए किस तरीके से अब से ही काम पर लगे हैं, अलग अलग जगह नाम हटाए जा रहे हैं। ऐसे में सुघर सिंह यादव है, वो लिखते हैं भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से लगी है। ऐसे ही नहीं सत्ता में है, कुछ वोटर्स के नाम लिस्ट से हटवा दिए जाएंगे, बाकी का काम ईवीएम जिंदाबाद, लो हो गया खेल। ये 2027 की तैयारी वहां पर की जा रही है। अब जाते जाते एक चीज देखिएगा, क्या कुछ हुआ, ये पुराना है थोड़ा सा है, लेकिन डेटा इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डेटा पुराना है लेकिन चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी। हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, हर जगह असली वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, कृष्णकांत बताते हैं। दरअसल ये जो पूरी वीडियो से निकल कर सामने आई, ये वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की गई कैसे किया गया। इसमें फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। अब चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया। हर स्तर पर आंकड़ों में गड़बड़ी, ईवीएम की धांधली, चुनाव आयोग समेत सारी संस्थाओं पर कब्जा, देश का लोकतंत्र पूरी तरह का भाजपा के कब्जे में। अब 140 करोड़ लोगों की इच्छा का कोई मतलब नहीं रह गया है, ये साफ साफ दिखता भी है। तो सोचिए दिल्ली में कितना बड़ा खेल है। सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के पते पर ही नए वोटर्स की नाम और पते बता दिए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी धांधली है, और इसी धांधली के दम पर एक राज्य से दूसरे राज्य पर बीजेपी चुनाव जीती रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।